आवाज की रफ्तार ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना हमें हर गरज चमक में होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? ये सिर्फ कोई आम सा नंबर नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प उसूल है जो हमारी दुनिया पर कई तरीकों से असरअंदाज होता है। तो चलें मिलकर इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुदरत की एक बहुत ही दिलचस्प दौड़ से। एक ऐसा मुकाबला जो हर तूफान में हमारे सामने होता है, रोशनी और आवाज के दरमियान। ये सवाल तो हम सब ने बचपन में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, है ना? कि आसमानी बिजली चमकती तो पहले है, लेकिन उसकी गर्ज की आवाज बाद में क्यों आती है? देखने में तो ये एक सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब वो आवाज के सफर करने के अंदाज में ही छुपा है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आवाज आखिर है क्या चीज। इसे समझने का एक बहुत ही आसान और मजे का तरीका है डोमिनोज का खेल। देखें, हम जो भी आवाज सुनते हैं ना, वो असल में सिर्फ एक वाइब्रेशन यानी थरथराहट है। ये बस तवानाई की एक लहर है जो किसी मीडियम जैसे हवा में से गुजरती है और अपने रास्ते के हर जर्रे को हल्का सा धक्का देती है। इसे ऐसे समझें जैसे डोमिनोज की एक लंबी लाइन लगी हो। जब पहला डोमिनो गिरता है तो वो खुद तो कहीं नहीं जाता, ठीक? वो बस अपनी तवानाई अपने से अगले वाले को दे देता है और फिर वो उससे अगले वाले को, और इस तरह तवानाई की एक लहर पूरी लाइन में दौड़ जाती है। बिल्कुल यही काम आवाज करती है। ठीक है, तो आवाज तवानाई की एक लहर है, लेकिन अब सवाल यह है कि जिस चीज में से ये लहर गुजर रही है, यानी उसका मीडियम, वो उसकी रफ्तार पर कैसे असर डालता है। और जनाब, इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। ये चार्ट देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हवा में आवाज की रफ्तार है तकरीबन 343 मीटर फी सेकंड, ठीक है? अब पानी में देखें, ये रफ्तार एकदम से बढ़कर तकरीबन 1484 मीटर फी सेकंड हो जाती है। और स्टील जैसी किसी ठोस चीज में तो ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज, यानी 5960 मीटर फी सेकंड तक पहुंच जाती है। कितना बड़ा फर्क है! तो फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आखिर ठोस चीजों में ऐसी क्या खास बात है कि आवाज उनमें इतनी तेजी से भागती है? उसका सारा राज छुपा है ज़र्रात की कुर्बत में। अब देखें, हवा जैसी गैसों में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, तो तवानाई को एक से दूसरे तक जाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन स्टील जैसी ठोस चीजों में क्या होता है? वहां ज़र्रात बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, तो जैसे ही एक जर्रा हिलता है वो फौरन अपने पड़ोसी को हिला देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोमिनोज एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रखे हों। लेकिन बात सिर्फ मीडियम पर खत्म नहीं होती। एक और चीज है जिसका शायद हम में से बहुत से लोगों को अंदाजा भी ना हो, जो आवाज की रफ्तार पर बहुत गहरा असर डालती है, और वो है दर्जा हरारत। इसका ताल्लुक भी सीधा सादा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स में तवानाई बढ़ जाती है और वो ज्यादा तेजी से हिलना शुरू कर देते हैं। अब जब वो खुद ही तेजी से हिल रहे हैं तो वो आवाज की तवानाई को भी ज्यादा तेजी से आगे पहुंचाएंगे। नतीजा क्या निकला? आवाज की रफ्तार बढ़ गई। और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं है, ये एक बाकायदा हिसाब की भी हकीकत है कि हवा में जब भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो आवाज की रफ्तार तकरीबन 0.6 मीटर फी सेकंड तेज हो जाती है। इससे अंदाजा होता है कि ये चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। चलें, अब तक जो कुछ हमने समझा है उस सब को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। और हाँ, इस दौरान कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। अच्छा, एक बहुत आम सवाल, क्या एक जोरदार चीख एक हल्की सी सरगोशी से ज्यादा तेज चलती है? क्या लगता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत आम गलतफहमी है। याद रखें, आवाज की रफ्तार का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मीडियम और उसके दर्जा हरारत से है। आवाज कितनी ऊंची है या कितनी बारीक, इससे उसकी रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात हमें वापस हमारी इस रेस पर ले आती है, रोशनी बामुकाबला आवाज। अब हम जानते हैं कि आवाज की रफ्तार है तकरीबन 343 मीटर फी सेकंड, लेकिन रोशनी, इसकी रफ्तार है तकरीबन 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और बस यही वजह है कि आसमानी बिजली की चमक हमें फौरन नजर आ जाती है, लेकिन उसकी गरज की आवाज को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो इन सब बातों का फायदा क्या है? देखें, आवाज की रफ्तार को समझना सिर्फ आसमानी बिजली को समझने तक महदूद नहीं है। इसी उसूल पर सोनार जैसी टेक्नोलॉजी काम करती है, जिससे समंदर की गहराई नापी जाती है। मेडिकल अल्ट्रासाउंड, जिससे जिस्म के अंदर देखा जाता है, वो भी इसी पर मबनी है। यहाँ तक कि ज़लज़ले को समझने में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। ये एक ऐसा बुनियादी उसूल है जिसके हमारी दुनिया पर बहुत गहरे असरात। तो चलें, इस सारी बात को जहन में रखते हुए एक आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। अगर आवाज एक वाइब्रेशन है जिसे सफ़र करने के लिए हवा, पानी या स्टील जैसा कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो फिर खला की क्या आवाज़ होगी, जहाँ तो कुछ भी नहीं है?